अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज माशाल्लाह से रमज़ान की फ़र्स्ट सहरी है और रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और बस जी सहरी की तैयारियां तो शाम से ही चल रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करके रख ली थी और कुछ चीज़ें अब करनी है। माशाल्लाह से सभी रोज़ा रखेंगे और हानिया भी माशाल्लाह रखती है। हानिया भी 2 साल से रोज़े रख रही है, लेकिन ये है कि उसके ना मैं थोड़े छोड़ छोड़ के फिर रखवाती हूँ। और सायरन की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो बस जी सहरी का टाइम हुआ जाता है और अब किचन में चलते हैं, सहरी बनाते हैं और फिर फर्स्ट सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी हो जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के टाइम दही रख दिया था जमने के लिए, ताकि सहरी के टाइम तक ये आराम से रेडी हो जाए, क्योंकि सहरी में दही चाहिए होता है, सभी खाते हैं। और मैंने फिर 1 टेबल स्पून के करीब दही लिया, उसके अंदर चीनी मिलाई, वो भी 1 टेबल स्पून थी, और बस उससे अच्छे से मिक्स करके और जो नीम गरम दूध था उसमें मिक्स कर दी। अच्छा, आप चीनी वाली जो मीठी दही कहते हैं ना कि मीठी दही है, तो वो इसी तरीके से ही बनती है कि आप दही में थोड़ी चीनी मिला दें और उसे बस जो नीम गरम दूध है उसमें आप हल्के से चमचा चला दें। तो मैंने बस ये तमाम डाल दिया था और फिर इसे मैंने ओवन में रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से जम के रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये कलेजी ली है और ये कलेजी है चिकन की, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी मैरिनेट करके रख देती हूँ और आज हम बनाएंगे सहरी में कलेजी, क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद है पराठों के साथ कलेजी खाना। और भुनी हुई मज़ेदार सी ये कलेजी बनती भी बहुत मज़े की है। तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 2 टेबल स्पून हल्दी डाली, कुटी लाल मिर्चें हैं और यह है ज़ीरा। इसे दरदरा सा हाथ से पीस के मैंने डाल दिया था। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा जितने आपके घर में खाई जाती हैं। ये हैं हरी मिर्चें, ये भी मैंने 8 से 10 ली थी और आधी प्याली दही डाली है इसमें और नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। और बस इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट। और ये कलेजी आप सहरी में ज़रूर बनाइएगा। सहरी स्पेशल कलेजी, भुनी हुई कलेजी है ये, मसालेदार मज़ेदार सी बहुत मज़े की बनती है और पराठों के साथ जब आप खाएंगे इसे तो बस मज़ा आ जाएगा। और ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स कसूरी मेथी, ये लाजमी इसमें आपने ऐड करनी है। और टमाटो पेस्ट मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना के डाल दिया था। और ये कसूरी मेथी है, ये तकरीबन 1.5 चमचा मैंने इसमें ऐड की है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और रख देंगे, ठीक है। फिर इसे हम सहरी के टाइम पे ही निकालेंगे। तो जी ये सहरी का टाइम हो गया था और बस पैन में ऑयल लिया मैंने, उसके अंदर ये जो मैरिनेट हुई हुई कलेजी थी ये डाल दी है और इसे अच्छे से हमें चला देना है और इसे ढक देना है। बहुत मज़े की और यमी सी आपकी मसालेदार कलेजी रेडी हो जाएगी। और मिर्चें भी नॉर्मल डाली हैं मैंने और बस इसे ढक दिया है मैंने। अब फटाफट से पराठे बना लेंगे हम, और आटा तो गूंद के रख ही दिया था। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के फर्स्ट सहरी में क्या होता है, किस तरीके से आप लोग सहरी तैयार करते हैं या क्या क्या बनाते हैं, क्योंकि अक्सर शुरू में ना रोज़ों में ना तो सहरी में ज़्यादा खाया जाता है और ना इफ्तारी में, और लेकिन बनती तो जाहिर सी बात है माशाल्लाह सबके ही घरों में है, लेकिन आदत नहीं होती इस टाइम पे खाने की, तो अक्सर लोगों से खाया नहीं जाता। और लेकिन बच्चों की तो आपको एक्साइटमेंट पता ही है कि कितने एक्साइटेड होते हैं वो, कि बस जी आज तो सहरी करनी है और मज़ेदार सी सहरी करनी है। तो मैं तो अपने बच्चों के लिए जाहिर सी बातें बनाती हूँ और वो खाते भी बहुत शौक़ से हैं। तो बस पराठे भी हमारे रेडी हो रहे हैं और फटाफट से पराठे बना लेंगे। अच्छा, सिर्फ 3 से 4 पराठे मैं बनाऊंगी, क्योंकि पहला दिन है या और पता नहीं ज़्यादा खाया जाए नहीं खाया जाए, तो फिर जैसे जैसे होगा रोज़ डेली का उस हिसाब से हम बना लेंगे। अच्छा, अक्सर है ना मेरे साथ तो ये होता है कि अगर हम बीच में सो जाते हैं या सोने लेट जाते हैं फिर सहरी में उठते हैं, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता और बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि कुछ खाएं। तो जी बस, और फिर सोते ही नहीं हैं हम लोग तो। और अब तो खैर सभी की रूटीन ऐसी ही हो गई है कि सभी सहरी तक जागते हैं और माशाल्लाह से फिर फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोते हैं रोज़ा वगैरह रख के।
अच्छा, ये जो सहरी का टाइम होता है ये ऐसा टाइम होता है कि अक्सर इस टाइम पे हम लोग तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोग बस फटाफट से सहरी बना के 4 नफिल तहज्जुद के ज़रूर पढ़ा करें, बहुत सवाब है उसका और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। तो बस जी मैं भी कोशिश कर रही थी कि जल्दी से बस सहरी वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ और फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ। फिर उसके बाद सहरी करने के बाद फिर ज़ाहिर सी बात है फ़जर की नमाज़ तो पढ़नी ही है। और ये हमारी मज़ेदार सी माशाल्लाह से सहरी तैयार है। पराठे और एक दिन पहले का कढ़ाई गोश्त था और ये देखें दही मैं आपको दिखाऊं कितने मज़े का जमा है और इतना मीठा दही था ये कि खा के मज़ा आ गया था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि है ना खट्टा है या कुछ है, बहुत मज़े का दही जमा था। तो बस जी इसी तरीके से ही अब मैं पूरे महीने दही अपने घर में ही जमाती हूँ, रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से, और आसानी से अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डाल देता है और पूरा भी हो जाता है। तो बस हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिया था और आ जाएं आप लोग भी सहरी कर लें। कलेजी बहुत मज़े की बनी है, आ जाएं आप लोग भी सहरी कर लें। हानिया ने काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहन ली हैं ब्लैक। मैं भी रोजा रखूंगी, हम सब रोजा रखेंगे आज। पता नहीं। अच्छा, और ये जो दही मैंने घर में ही जमाई है तो इसमें मैंने है ना जो डालते हैं ना तो 3:45 हो गए। तो जी बस 4 बजने में 15 मिनट हैं, 3:45 हो गए हैं, तो बस फटाफट से सहरी करते हैं। पापा को तो आवाज दे दो। और इसके पापा भी बस आ रहे हैं। ये जो दही है बहुत मीठी है। हाँ, पापा 12 बजे ना घर पे आ गए थे तो वो अंदर चले सो गए थे। हाँ, मैं भी सो गई थी। मैं और अम्मी नहीं सोए थे ना, हानिया सोई थी, तो मैं सिर्फ पापा को बुलाती हूँ, हम लोग सहरी करते हैं। तो जी बस नमाज वगैरह से फ़ारिग होने के बाद कुरान शरीफ पढ़ा मैंने और अब छोले भिगो रही हूँ मैं क्योंकि इफ्तारी में चाहिए होंगे। और ये वाइट चने हैं और ये भीग के आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस जी ½ kg के करीब ले लिए थे मैंने। और अब माशाल्लाह से हो गया है हमारे इफ्तारी का टाइम और तकरीबन इस टाइम 4:30 का टाइम है ये। तो मेरे हस्बैंड सामान ले आए थे, फल वगैरह। अच्छा, मुझे जो फ्रूट चाट में सबसे ज़्यादा चाट पसंद है ना वो चाट मसाले वाली, और जो हम थोड़ा सा टेंग डाल के और चीनी डाल के बनाते हैं ना वो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये मैं आपको सत्तू दिखा रही थी, तो ये है चने का सत्तू और ये है जौ का सत्तू, ठीक है। और इसके साथ आई थी शक्कर। आप चाहें तो आप इसे सिंपल चीनी में भी बना लें, लेकिन शक्कर के साथ इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और आपकी जो गर्मी लगती है ना एकदम से, हमें बॉडी की जो गर्मी होती है उससे भी ये बहुत कवर करता है। और ये कह लें कि बस एक एसी का काम करता है कि आपकी जो बॉडी है वो ठंडी ठंडी कूल हो जाएगी ये पीने के बाद। तो आप भी इतनी गर्मी में ज़रूर सत्तू का यूज़ करिएगा, और ख़ास तौर से इफ्तारी के बाद या फिर सहरी में, तो आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और पूरे दिन आपको गर्मी भी महसूस नहीं होगी और बहुत काम का है ये। तो बस जी टेंग भी मैंने सोचा कि मिक्स करके रख देती हूँ, और दोनों टेंग हम लोग मिक्स करके ही बनाते हैं। इससे एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और मज़े का भी लगता है। तो बस जी अब ये करने के बाद मैं जाऊंगी फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ने के बाद आपको पता ही है कि उसके बाद कितना टाइम रह जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से इफ्तारी की तैयारी करेंगे। और आज जो ज़्यादातर चीज़ें बन रही हैं वो सबकी ही पसंद की मैं एक एक चीज़ बना रही हूँ। हानिया की पसंद के पकोड़े हैं, उरुब खाती है बूंदियाँ, और सोनू भी खैर बूंदियाँ ही खाती है, तो इन दोनों की पसंद से है ना बूंदी चाट बन रही है। और फ्रूट चाट तो खैर होती ही है। और क्या बनाया था, अच्छा छोले मैंने अपनी पसंद से बनाए थे, तो छोले बॉईल हुए थे तो मैंने थोड़े से छोले ही बना लिए। अच्छा, सारी चीज़ें बहुत कम कम क्वांटिटी में बनाई थी क्योंकि जाहिर सी बात है पहले आदत नहीं होती इतनी कि ऑयली चीज़ें एक साथ इतनी खा ली जाएँ, तो बस कम कम बनाएं और फिर सारी चीज़ों का मज़ा भी ले लें। तो अब मैंने सोचा कि बेसन का जो है
नमाज़ पढ़ने आने के बाद बेसन भी घोल कर रख देती हूँ मैं। तो उसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें, नमक और साबुत धनिया और ज़ीरा डाल दिया है और इसे बस अच्छा सा घोल लेंगे हम। अच्छा, थोड़ा इसे ना गाढ़ा गाढ़ा ही घोलना है, क्योंकि जब हम इसमें प्याज और आलू और पालक डालेंगे तो ये अच्छे से उसमें का जो पानी होगा प्याज का, आलूओं का, तो उससे ये पतला हो जाएगा। तो जग में भी मैंने चीनी डाल के रख दी थी, तो इसमें से जो आधा पानी होगा वो डल जाएगा टेंग में, और आधा जो है वो जो हम दूध वाला रूह अफ़ज़ा बनाते हैं उसमें डल जाएगा। तो अच्छा जी, हमारी नमाज़ भी माशाल्लाह से हो गई है। और अच्छा, जब भी आप दुआ मांगें तो पहले दूसरों के लिए दुआ मांगा करें। तो जो अब हम दूसरों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मांगते हैं ना, अच्छा अच्छा उनके लिए सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमारे ख़ुद के साथ ना सब कुछ अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद वो चीज़ें हमें दे देता है जो हमें चाहिए होती हैं। तो बस दूसरों के लिए अच्छा सोचें, आपके ख़ुद के साथ बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो आज मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट सहरी और फ़र्स्ट इफ्तारी की वीडियो शेयर करूँगी। तो समोसे भी निकाल लिए थे मैंने, और ये वही समोसे हैं जिनकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी थी। काफ़ी सारे तो इन लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दिए थे, रोल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, बस ये कुछ समोसे ही बचे हुए हैं। खैर, जब ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा से बना के इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। इसे फ्रिज में रखा हो। जा तू भी आगे से चली जा आगे से जा। और इसमें नोरस डाल लो। मैं इसमें है ना समोसे और पकोड़े फ्राई करूँगी। भाई पपीता तो हम लोग खाते नहीं है, तो इसलिए हमने जो है पप्पा के प्याज में जो है काट दिया, क्योंकि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये मंगाए थे मैंने सेव ना। मम्मी ये खरबूजा जो है कल काटा था, वो ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ, इसे रख दो फ्रिज में। हाँ ना, कल का कोई भी नहीं खाएगा। गर्मी इतनी है ना, तो फ्रिज की रखी हुई चीज़ें ना नुकसान ही देती हैं, इसलिए। तो बस जी, जल्दी जल्दी से तमाम हम लोगों ने काम निपटा लिया था, और अब तो बस एंड ही था। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयार करके रख दी थी। तो बस जी, समोसे भी फ्राई हो रहे हैं, और मैं कह रही थी कि फ्रीज़ चीज़ें रखने का यही फ़ायदा होता है कि बस फटाफट से आप फ्रीज़ से निकालें और उन्हें फ्राई कर लें। वैसे आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा, बिल्कुल भी नहीं पता चला। खैर, हम लोगों को सोने में ही ना 7:30 8 तो बज ही गए थे, और फिर 1 बजे उठ गई थी मैं, और उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे। ज़ोहर वगैरह की नमाज़ पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पता चला। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला हमारे सारे रोज़े ऐसे ही गुजार दे और हमारी इबादत को और कबूल फरमाए। और बस जी, इसी तरह से अल्लाह ताला अपना रहम रखे, करम करे सब लोगों पर, और सबके दस्तरखानों पर ऐसे ही रौनकें रखे जिस तरीके से रमज़ानों में रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी भी तैयार हो गई है, और माशाल्लाह से सभी चीज़ें बहुत सारी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी करके भी, क्योंकि अल्लाह ताला बरकत इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि आप कम कम चीज़ें भी बनाएं ना तो वो भी बहुत सारी हो जाती हैं। और बस अब दस्तरखान पे बैठेंगे, दुआ पढ़ेंगे, बच्चों को दुआ पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा जी, तो बस हम लोग दुआ मांग ही रहे थे कि सायरन हो गया, और माशाल्लाह से अज़ानें भी शुरू हो गई। अच्छा, सायरन की आवाज़ से आप लोग रोज़ा इफ्तार कर लिया करें। अज़ान जो दी जाती है वो दी जाती है नमाज के लिए। अम्मी मुझे भी जूस दे देना। बस बस सुन लो। लो, पहले जूस पियो। आपको दूँ? तो जी, ये थी हमारी फ़र्स्ट सहरी और फ़र्स्ट इफ्तारी की वीडियो, पहले रोज़े की, जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। और बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने फ़र्स्ट रोज़े को क्या क्या बनाया, सहरी में क्या खाया, इफ्तारी में क्या बनाया। और बस यहीं तक थी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।